ब्लैक होल के बारे में अक्सर लोगों का तस्वुर ये है कि ये किसी देव हेकल वैक्यूम क्लीनर की तरह कहकशाओं के कोने कोने में घूमता है और हर चीज को हड़प कर लेता है। और शायद एक दिन हमारा निज़ाम शमसी भी इसकी लपेट में आ जाएगा, लेकिन हकीकत इसकी बिल्कुल बरक्स है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इसके मैस के मसावी किसी भी सितारे की ग्रेविटी जैसी ही होती है। हाँ, फर्क सिर्फ ये होता है कि ब्लैक होल के इर्द गिर्द ग्रेविटी की शिद्दत बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इस फर्क की वजह से अगर किसी सितारे पर कोई चीज गिरे तो नजरियाती तौर पर इसका वापस आना मुमकिन है, लेकिन अगर कोई चीज ब्लैक होल में जा गिरे तो वो हमेशा के लिए फना हो जाती है। ब्लैक होल के इर्द गिर्द ऐसे इलाके जहाँ कोई जिस्म मुस्तहकिम मदार में रह सके काफी महदूद होते हैं, लिहाजा जो चीज इन इलाकों तक पहुँच जाए वो अमूमन ब्लैक होल की कशिश में गिरफ्तार होकर फना हो जाती है। अलबत्ता अगर कोई चीज ब्लैक होल से मुनासिब फासले पर हो तो वो उसके गिर्द बासानी एक मुस्तहकिम मदार में गर्दिश कर सकती है। ये भी मुमकिन है कि कोई सैयारा किसी ब्लैक होल के गिर्द यूं महवे गर्दिश हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी चीज का ब्लैक होल में गिरना एक निहायत पेचीदा और तवील अमल है। कायनात में ये शाज़ो नादिर ही होता है कि कोई चीज सीधी ब्लैक होल में जा गिरे। ज्यादातर मामलात में कोई जिस्म ब्लैक होल के गिर्द एक जाविये पर आता है और इसके गिर्द मदार में चक्कर लगाने लगता है। ये जिस्म वक्त के साथ ब्लैक होल के करीब आता है और जो करीब आता है इसकी रफ्तार बढ़ती जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जमीन पर गिरती हुई किसी चीज की रफ्तार बढ़ती है। यहाँ एक मसला ये पैदा होता है कि ब्लैक होल के करीब जाने वाले जिस्म की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के करीब पहुँचने लगती है, जो कि कायनात में रफ्तार की आखिरी हद है। चूँकि कोई मादी जिस्म रोशनी की रफ्तार हासिल नहीं कर सकता, इसलिए वो मजीद करीब जाने में रुकावट महसूस करता है। इस मुकाम पर ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद दीगर मवाद के साथ टकराकर ये जिस्म शदीद गर्म हो जाते हैं। ये मवाद ब्लैक होल के गिर्द एक तश्तरी नुमा इलाके में जमा हो जाता है जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है, और इसका दर्जा हरारत 10 मिलियन केल्विन तक पहुंच सकता है। इस इंतहाई गर्म माहौल में तेजी से घूमते पार्टिकल्स आपस में टकराकर आहिस्ता होने लगते हैं, जिससे वो मजीद ब्लैक होल के अंदर गिरने के काबिल हो जाते हैं। ये पूरा अमल लाखों साल पर मुहित होता है और तब जाकर कोई मवाद ब्लैक होल की आगोश में जा गिरता है। ये बात याद रखने की जरूरत है कि ब्लैक होल किसी चीज को खुद से हड़प नहीं करता जब तक कि कोई चीज इस पर ना जा गिरे, और ब्लैक होल में गिरने का अमल ना सिर्फ बेहद पेचीदा है बल्कि इसमें बेपनाह वक्त भी दरकार होता है। ब्लैक होल के गिर्द गिरने वाले मवाद से बनने वाली एक्रीशन डिस्क में पैदा होने वाला दर्जा हरारत और तवानाई आम न्यूक्लियर फ्यूजन से भी ज्यादा मौसर होती है, जो कायनात के ताकतवर तरीन मज़ाहिर में से एक है।